एजुकेशन जी चैनल में स्वागत है। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को देखिए और आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 350 का ए में। प्रश्न संख्या 2। निम्न में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पोलो का। प्रश्न संख्या 3। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 76 के तहत। प्रश्न संख्या 4। निम्न में से भारत में स्थायी स्वशासन का अग्रगामी कौन था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रिपन। प्रश्न संख्या 5। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मुल्तान एवं उच्च राज्य के खिलाफ। प्रश्न संख्या 6। मुस्लिम शासन के दौरान दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हेमू। प्रश्न संख्या 7। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 मिनट का अंतर होता है। प्रश्न संख्या 8। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह आरोही क्रम में हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। प्रश्न संख्या 9। अमेरिका स्वतंत्रता घोषणा पत्र का निर्माता कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, थॉमस जेफरसन। प्रश्न संख्या 10। निम्न में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो इसका आंसर होगा ईश्वरचंद विद्यासागर ने। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित अभ्यारण्य में से किसका सम्मेलन राज्य सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेरियार कर्नाटक का। पेरियार केरल में है जबकि। प्रश्न संख्या 12। जीप जीएफ अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्रदान करने वाली एक एजेंसी है। इसका विस्तृत रूप है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड। प्रश्न संख्या 13। निम्न में से कौन सा एक किसी विकसित देश की जनसंख्या का अभिलक्षण नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च जन्म दर और मृत्यु दर। प्रश्न संख्या 14। टास्क बार होता है स्टार्ट मेनू पर, स्क्रीन के बॉटम पर। तो इसका आंसर होगा स्क्रीन के बॉटम पर। प्रश्न संख्या 15। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं? तो उसे फोटोन कहते हैं। प्रश्न संख्या 16। धान का प्रसिद्ध रोग खेर रोग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जस्ते की कमी के कारण। प्रश्न संख्या 17। हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रवीण सूद को। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 18। हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? 2023 जीती। तो इसका आंसर होगा हरियाणा ने। प्रश्न संख्या 19। निम्न में से किस नदी का उद्गम बंदरपूछ पर्वत की ऊपरी ढाल स्वर्गारोहण हिमनद से होता है? तो इसका आंसर होगा सुपिन नदी का। प्रश्न संख्या 20। कटकटा बेल
कटकटा बेल बनाम भ्रष्टाचार। कटकटा बेल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन का प्रारंभ राज्य के किस जनपद से हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्मोड़ा जनपद से। प्रश्न संख्या 21, किसके द्वारा कुल्ली बेगार आंदोलन को असहयोग आंदोलन की पहली ईंट कहा गया? किसके द्वारा कहा गया? इसका आंसर होगा स्वामी सत्यदेव द्वारा। प्रश्न संख्या 22, कंडीसेड नामक तहसील स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टिहरी में। प्रश्न संख्या 23, बरमी बुग्याल स्थित है? बरमी बुग्याल स्थित है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रुद्रप्रयाग में। प्रश्न संख्या 24, केमल बैंक नामक पर्यटक स्थल है? केमल बैंक नामक पर्यटक स्थल है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, देहरादून में। प्रश्न संख्या 25, बलचुरी पर्वत स्थित है? तो बलचुरी पर्वत स्थित है बागेश्वर में। प्रश्न संख्या 26, जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं? प्रश्न संख्या 27, वाक्य के घटक होते हैं? वाक्य के घटक होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उद्देश्य और विधेय। प्रश्न संख्या 28, रामलला नहचू के रचनाकार हैं? रामलला नहचू के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तुलसीदास। प्रश्न संख्या 29, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो पाश्च संवृत। प्रश्न संख्या 30, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है? तो इसमें है परिणामवाचक विशेषण। तो दोस्तों, आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी करते जाइए। साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।